वेलकम टू आवर चैनल साबू क्लासेस। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट पार्टनर्स क्या होता है, अपनी बुक्स क्लोज कर देते हैं और बुक्स क्लोज करने के बाद आफ्टर 31 मार्च उनको याद आता है कि हम ये ट्रांजेक्शन बुक्स में दिखाना भूल गए। तो हमारी अकाउंट की बुक्स में ओवर राइटिंग करने का कोई सिस्टम है नहीं और ओवर राइटिंग करने का सिस्टम है नहीं, तो बुक्स क्लोज करने के बाद में उनको याद आता है कि हम ये ट्रांजेक्शन दिखाना भूल गए, तो उसके लिए पार्टनर्स पास्ट एडजस्टमेंट की हेल्प से वो काम करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज बुक्स, बुक्स क्लोज होने के बाद ही पास्ट एडजस्टमेंट की बात होगी। अगर बुक्स ओपन है तो उसी में काम हो जाएगा, फिर पास्ट एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज बुक्स आफ्टर 31 मार्च। अब इसमें ओमिटेड ट्रांजैक्शन क्या रहता है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया थे, लगभग वो ट्रांजैक्शन ओमिटेड रह जाता है। जैसे नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। चार्ज इन द बुक्स एट मोर या लेस रेट, एक तो हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुक्स में दिखाना ही भूल गए सबसे पहले, या मान लो 10% देना था 12% दे दिया, 10% देना था 8% दे दिया, अंडर चार्ज या ओवर चार्ज, तो उस कंडीशन में उस ट्रांजैक्शन को हमें यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट के रूप में दिखाना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए। सैलरी एंड कमीशन पेबल टू पार्टनर ओमिटेड, पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, पार्टनर को कमीशन देना भूल गए, तो वो ट्रांजैक्शन भी पास्ट एडजस्टमेंट में आ जाता है। प्रॉफिट हैव बीन डिवाइडेड इन रॉन्ग रेशियो, जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था 5:3:2 कर दिया 1:1:1, करना था 2:3:4 कर दिया 4:3:2, तो प्रॉफिट हैव बीन डिवाइडेड इन रॉन्ग रेशियो। तो पास्ट एडजस्टमेंट में हमने बात की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, चार्ज इन द बुक्स एट मोर या लेस रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओमिटेड, सैलरी एंड कमीशन इज ओमिटेड, और प्रॉफिट हैव बीन डिवाइडेड इन रॉन्ग रेशियो। अब इस पास्ट एडजस्टमेंट के दो मेथड हैं, बाय एडजस्टमेंट एंट्री और बाय एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें क्या पूछा गया है, मैक्सिमम केस में ये पूछा जाता है बाय एडजस्टमेंट एंट्री, और बहुत ही मिनिमम केस में ये पूछा जाता है बाय एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो बाय एडजस्टमेंट एंट्री, अब इसमें क्या है कि हमें 3 प्रिपेयर करने होते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ओपनिंग कैपिटल, एनालिटिकल टेबल और एडजस्टमेंट एंट्री। स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ओपनिंग कैपिटल भी आपको कब बनाना है, यदि आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल, अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन, नो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ओपनिंग कैपिटल। अगर आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल, जैसा हमें कैसे मालूम चलेगा क्लोजिंग कैपिटल, तो उसके लिए लैंग्वेज लिखी हुई होगी, या तो लिखिएगा कि एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, या 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। 31 मार्च का बैलेंस ऑफ कैपिटल दे रहा है तो क्लोजिंग, या क्या लिखा हुआ होगा कि सब आफ्टर प्रॉफिट एंड ड्राइंग एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल, आफ्टर प्रॉफिट एंड ड्राइंग एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल है, मतलब वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो उस कंडीशन में आपको क्या बनाना होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ओपनिंग कैपिटल, और क्वेश्चन भी देता है 1 अप्रैल बैलेंस ऑफ कैपिटल ये है, जब 1 अप्रैल का बैलेंस है मतलब 100% ओपनिंग कैपिटल ही है, और ओपनिंग कैपिटल है तो इसको बनाने की आपको आवश्यकता नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं। नेक्स्ट है एनालिटिकल टेबल, और एनालिटिकल टेबल के बाद में इस एनालिटिकल टेबल में ये सारे ट्रांजैक्शन आएंगे जो ओमिटेड है उनको दिखाना है, या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो दिखाना है। ओमिटेड नहीं है उसको दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम पास्ट एडजस्टमेंट ओमिटेड के लिए ही कर रहे हैं। ये हमने कोई रॉन्ग कैलकुलेशन की है तो उसको रीओपन करने के हिसाब से किया जा रहा है, और उसके बाद में एडजस्टमेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इसका क्वेश्चन, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अब ये जो है बाय एडजस्टमेंट एंट्रीज, इसके अंदर
सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ओपनिंग कैपिटल, वो का वही प्रोसेस जो हमने यहाँ पर काम में लिया था ओपनिंग कैपिटल का, वही प्रोसेस हम इसमें काम में लेंगे। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर है एडजस्टमेंट एंट्रीज, फिर है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आपका फिक्स मेथड है तो करंट से जाओगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो पार्टनर कैपिटल से। कुछ भी नहीं दिया हुआ था आपको फ्लक्चुएटिंग ही मानना है, फिक्स होगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो ये तो हुआ बाई एडजस्टमेंट एंट्री और ये हुआ बाई एडजस्टमेंट एंट्री। सिर्फ इतना से ध्यान रखना, ये एंट्री लिखा हुआ यहाँ पर एक एंट्री होगी और यहाँ एंट्री लिखा हुआ यहाँ पर एक से ज्यादा एंट्रीज होगी, ये ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट बाय एडजस्टमेंट एंट्री। तो स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ओपनिंग कैपिटल, अब इसमें अगर ओपनिंग कैपिटल दी हुई है तो इस टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ओपनिंग कैपिटल आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो हमें ये टेबल फाइंड करनी है। मतलब आपके क्वेश्चन लिखा हुआ होगा कि बैलेंस ऑफ कैपिटल आफ्टर ड्राइंग एंड प्रॉफिट एडजस्टेड। बैलेंस ऑफ कैपिटल आफ्टर प्रॉफिट एंड ड्राइंग एडजस्टेड है, इसका मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस है। या 31 मार्च का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस है। और अगर 1 अप्रैल का बैलेंस है तो वो ओपनिंग कैपिटल है। अगर क्वेश्चन लिख देता है कैपिटल आर फिक्स तो वो ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है हम अब इसमें स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ओपनिंग कैपिटल में सबसे पहले हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल आपके क्वेश्चन में होगी। इस क्लोजिंग कैपिटल में आपको क्या करना है, ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करना है और उसमें से लेस करना है प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आप लेस कर देंगे तो ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑमिटेड, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑमिटेड है, इसका इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल में लगता है, इसलिए ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी जरूरी है। अगर आप इंटरेस्ट क्लोजिंग कैपिटल में लगा दिया आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड क्या करना है, ड्राइंग, लेस करना है प्रॉफिट, तो आएगी ओपनिंग कैपिटल, और इस कैपिटल पर ही हम इंटरेस्ट लगाएंगे एनालिटिकल टेबल में। ये हुआ स्टेटमेंट ऑफ शोइंग ओपनिंग कैपिटल। अब हमारे एनालिटिकल टेबल, अब हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में उसी टाइप से वर्किंग करनी है जिस टाइप से आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो हमें पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट लर्न होना चाहिए, तो हमें एनालिटिकल टेबल समझ में आएगी। तो एनालिटिकल टेबल में क्या सिस्टम है, तो कि पार्टनर कैपिटल बनाते हो उसमें क्या होता है, जैसे 3 पार्टनर, 3 डेबिट के कॉलम एक साइड और 3 क्रेडिट के कॉलम एक साइड। और एनालिटिकल टेबल में क्या हुआ, डेबिट क्रेडिट ए का, ये बी का डेबिट क्रेडिट, ये सी का डेबिट क्रेडिट, ये फर्म का डेबिट क्रेडिट। अगर 2 पार्टनर होंगे तो 2 पार्टनर का कॉलम और एक फर्म का हो जाएगा। 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर कॉलम और एक फर्म का, और यदि 4 पार्टनर तो 4 पार्टनर कॉलम और एक फर्म का हो जाएगा। जैसा आप पार्टनर के कॉलम में काम करेंगे उसका रिवर्स आपको फर्म के कॉलम में करना है। अब इसमें हमें एनालिटिकल टेबल में वो ट्रांजैक्शन दिखाने हैं जो ओमिटेड है, या अंडर चार्ज है, या ओवर चार्ज है। तो ओमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उनको दिखाना होता है, अंडर या ओवर चार्ज है वो दिखाना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अभी हमने जो बुक्स क्लोज की उसमें प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। एक्चुअल रेशियो था 3:1, 3:2:1। बाई मिस्टेक हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2। तो ये गलती हो गई हमारी, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, सही करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रॉफिट wrongly credited now debited। प्रॉफिट wrongly credited now debited मतलब प्रॉफिट जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसमें पार्टनर कैपिटल में क्या हुआ था, वो क्रेडिट, पर करना 3:1 में था, कर दिया आपने 5:3:2 में, तो उसको वापस हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट।
ए के डेबिट में, बी के डेबिट में, सी के डेबिट में, और इन तीनों की ए बी सी के डेबिट की टोटल जो आएगी वो फर्म के कहां चली जाएगी, क्रेडिट में चली जाएगी। अब आया क्या भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिगेटेड है, तो वो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल में कहां दिखाते हैं, बाई साइड। बाई साइड का मतलब है क्रेडिट साइड, तो यहां भी कहां आएगा, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और इन तीनों क्रेडिट की टोटल फर्म में हो जाएगी डेबिट। फिर आया सैलरी, सैलरी ओमिटेड, पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, तो सैलरी भी क्या होती है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, और फर्म में क्या हो जाएगी, डेबिट। इन तीनों की टोटल। आप कमीशन देना भूल गए, तो कमीशन भी पार्टनर में क्रेडिट और फर्म में डेबिट। अब रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म की इनकम है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है डेबिट साइड, तो यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के डेबिट में आ जाएगा और फर्म के क्रेडिट में आ जाएगा। ये सब ट्रांजैक्शन हमने दिखा, इससे मैक्सिमम ये ट्रांजैक्शन आता है। तो सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिट। अगर आपने प्रॉफिट करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो रीओपन करने की आवश्यकता नहीं। आपने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसको वापस रीओपन कीजिए। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेक्ट वाले आइटम में दिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑमिटेड है, शो कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होती है पार्टनर में, फर्म के लिए डेबिट। सैलरी और कमीशन पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट, फर्म में डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर में डेबिट, फर्म में क्रेडिट। अब हमें ये सब दिखाने के बाद में सबसे पहले आपको फर्म की टोटल मैच करनी है। तो सबसे पहले प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। अगर प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसको दिखाना है। ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, ये डेबिट, फर्म में क्रेडिट। फिर आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के क्रेडिट में, फर्म के डेबिट में। सैलरी एंड कमीशन पार्टनर के क्रेडिट, फर्म में डेबिट। सैलरी एंड कमीशन पार्टनर के क्रेडिट, फर्म में डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में। अब कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर चार्ज या अंडर चार्ज। अब जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमें 8%, और बाई मिस्टेक हमने 8% के बजाय कितना दे दिया, 9%। तो उस कंडीशन में क्या करना है, वो 9% जब भी आपने पे किया था उस समय उनके कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ था, वो क्रेडिट। अब वापस उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। वो आपने जो 10% के बजाय मान लो 12% दे दिया, तो 12% डेबिट करना है, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वापस आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ऐसे कैसे अंडर चार्ज और ऐसा कैसा ओवर चार्ज, दोनों में प्रोसेस ये रहेगा। जो मिस्टेक की है, चाहे अंडर चार्ज है, ओवर चार्ज है या ओमिटेड है, जो गलती की है उसको आपको सही करना है। अब सबसे पहला काम है आपको फर्म की टोटल लगानी है। ये आपने लगाई फर्म की टोटल। जैसे मान लीजिए इधर की टोटल आ रही है 70,000, तो इधर की भी टोटल हमारी क्या आनी चाहिए, क्रेडिट की भी टोटल 70,000 आनी चाहिए। अब इधर की तो 70,000 आ रही है, पर इधर की टोटल 70,000 की बजाय कितनी आ रही है, 40,000 आ रही है। तो दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, 30,000 का। वो 30,000 का गैप आपका कहां जाएगा, यहां। यह डिफरेंस इधर भी आ सकता है,
ये डिफरेंस इधर भी आ सकता है, जा भी आ। ये फर्म में कहाँ है, क्रेडिट साइड में, फर्म के क्रेडिट में है, तो ये पार्टनर में कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। पार्टनर के डेबिट में आएगा तो उसको बोला जाएगा लॉस। फर्म के क्रेडिट में आया है तो पार्टनर के डेबिट में आएगा, और अगर फर्म के डेबिट में आता है तो पार्टनर के क्रेडिट में जाएगा, तो पी एंड एल लॉस। और ये 30,000 जो भी आपका एक्चुअल रेशियो होगा, उस रेशियो में हम उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो फर्म के क्रेडिट में है और ये पार्टनर के डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसकी टोटल लगाई जाती है। अब इसकी टोटल लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये टोटल आ रही है 20,000 और ये टोटल आ रही है आपके 17,000। ये टोटल आ रही है, एज्यूम टोटल है। अब यहां पर बिग अमाउंट 20,000 है और ये है 17,000, तो हैवी अमाउंट डेबिट वाला है। और कितना डिफरेंस है, 20,000 और 17,000 के बीच का गैप है 3,000 के बीच। अब पहुंचे बी के पास, बी की टोटल आ रही है 30,000 और 28,000। अब इसमें भी देखो बड़ा अमाउंट किसका है कि बी की डेबिट साइड है, डेबिट साइड बड़ी है। कितना अमाउंट है, 2,000। अब सी में पहुंचे, सी की टोटल आ रही है 40,000 और 45,000। अब इस कंडीशन में आपके कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड, और अमाउंट कितना है 5,000। ये जो टेबल बनाते हो, लास्ट में ये टेबल आपकी क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए डेबिट और क्रेडिट। ये टोटल्स करेक्ट लगाओ, करेक्ट लगा के डिफरेंस करेक्ट निकालें तो 100% आपकी टेबल मैच होगी। तो ये 3,000 और 2,000 डेबिट, ये 5,000 क्रेडिट। ध्यान क्या रखना है, हैवी फिगर कौन सा है उसके नीचे लिखना है, कितना हैवी है वो शो करना है। 20,000, 17,000, 3,000 से डेबिट हैवी है, यहाँ पे डेबिट हैवी है 2,000 से, और यहाँ पे क्रेडिट हैवी है 5,000। अब इसकी हमें एक एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करेंगे वो क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। अगर कैपिटल आर फ्लक्चुएट है तो कैपिटल, और क्वेश्चन लिखते हो कैपिटल आर फिक्स, तो उस कैपिटल की जगह आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, करंट अकाउंट अप्लाई करना होगा। तो ये एंट्री बन गई, एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल या करंट, बीइंग ट्रांजैक्शन omitted now adjusted। एज कैपिटल के सामने अमाउंट कितना आएगा 3,000, बीज कैपिटल के सामने 2,000 और सीज कैपिटल के सामने 5,000 बाय पासिंग ए सिंगल जनरल एंट्री।